क्या शादी से पहले संभोग करना कोई पाप है? अगर है तो हाँ, मैंने ये पाप किया है। पर मेरा इरादा किसी से साथ सिर्फ शारीरिक सुख भोगने का नहीं, बल्कि अपने प्यार को पूरा करना था। नेहा और मैं दोनों एक ही कॉलेज में थे। मैं गरीब घर से था। नेहा अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, पर क्लास लेते लेते और साथ में पढ़ते पढ़ते ना जाने कब हम दोनों प्यार के जाल में पड़ गए, पता भी नहीं चला। जिसमें एक भी अश्लील बातें नहीं हुई। चर्चा होती थी तो बस भविष्य को संवारने की, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ दिन बाद नेहा बाहर पढ़ने चली गई और पैसे की तंगी की वजह से मैं अपने ही शहर में रुक के काम करने लगा। हमारे बीच की ये दूरी हम दोनों को एक दूसरे के और करीब लेकर आ रही थी। एक एक बढ़ता हुआ दिन इस बात का एहसास कराता था कि नेहा मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। 3 साल की पढ़ाई के बाद नेहा वापस आई थी। हम दोनों ने फिर मिलने का फैसला किया और मैंने एक कैफे चुना। नेहा ने बोला, भीड़ वाली जगह पर नहीं मिलना है, तुम होटल बुक करो, मुझे सुकून के साथ रहना है तुम्हारे साथ। मैंने भी शहर के एक अच्छे होटल में कमरा बुक कराया। हम दोनों ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और सारा दिन ढेर सारी बातें की। ये पल मेरी जिंदगी का हसीन पल था और अब बारी थी सोने की। जैसे ही रात हुई हम दोनों ने डिनर करके सोने की बात की। बिस्तर पर जाते ही हमारी बातें शुरू हुई और नेहा ने बताया कि उसने मुझे कितना मिस किया। लेकिन ये बात होते होते कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक पति पत्नी के करीब या उसका पति जा सकता है। उस रात बिना किसी प्लान के हमारे बीच सब कुछ हुआ और हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में और गहरे होते गए। मैंने धीरे धीरे सब घर वालों से नेहा को मिला लिया। नेहा को सब उसे बहुत पसंद करते थे और 3 साल हमने भी बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करी। लेकिन एक दिन सुबह अचानक से नेहा का फोन आया कि हमें अलग होना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि हमारा भविष्य यह नहीं है। यह सुनने के बाद मेरे पैर से जमीन खिसक गई और मैंने गिड़गिड़ाते हुए नेहा से बोला, ऐसा मत करो नेहा। और उसने दया दिखाते हुए बोला कि चलो, जब तक तुम स्थिर स्थिति में नहीं आते मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसा सुन के मुझे कुछ राहत मिली और मैंने वापस से उसके प्यार को हासिल करने की जिद शुरू की और उसे भी समझाया कि क्यों हमारा अलग होना सही नहीं है। कुछ महीने बाद उसे ये बात समझ आई, पर वो चाहती थी कि मैं उसे कुछ समय दूं। स्थिति को पहले जैसे होने में मैंने ऐसा ही किया। हर 4 से 5 महीने पूछता, तुम्हें अब भी प्यार है क्या मुझसे? तुम अपना भविष्य मेरे साथ देखती हो या नहीं? हर बार उसका जवाब यही होता, मुझे और समय चाहिए। ऐसे करते करते
आज 7 साल का समय हो गया है। मेरी उम्र 34 साल हो गई और मेरे माँ बाप 71 और 76 साल के हैं। नेहा की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब ना मिलने पर मैंने ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाई, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अभी 3 महीने पहले एक रिश्ता आया जिसमें लड़की काफी सुंदर थी और वो फोन पर बात करना चाहती थी मुझसे। मैंने जब उससे कॉल पे बात की तो उसके साथ लगाव महसूस हुआ। हमारी बात होते हुए 3 महीने हो गए और वो लड़की अब मुझे पसंद करने लगी थी। लेकिन इसी 3 महीने जब नेहा के प्रति मेरा व्यवहार रूखा हुआ तो उसे भनक लग गई कि अब मैं प्रयास कर कर थक गया हूँ। अब वो तरीका अपनाती जिससे हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। वो बोलती है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक नई लड़की के साथ शादी की बात आगे रखूं क्योंकि वो अब मुझे पसंद करती है, या फिर अपने 17 साल के प्यार को वापस प्राप्त करूं। पर अब मन में डर है कि जो पहले ऐसा कर सकता है शायद वो शादी के बाद भी ऐसा करे। मुझे इस साल शादी करनी है, अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। यह मेरी लाइफ की सच्ची कहानी है। कृपया आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए।